नमस्कार दोस्तों, मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुर नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था और उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 बेटे भी थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और बाद में अपनी पुत्री के लिए योग्य वर तलाशने लगा और इसी के लिए उसने अपने बड़े लड़के को बाहर के देश बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी यानी 7 फेरे होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा, इसके निवारण के लिए सिंगल द्वीप पर रहने वाली सोमा नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करनी होगी। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए भेज दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने पर गिद्ध के बच्चे रहते थे। वो भाई बहन वहां बैठे हुए उन बच्चों को देख रहे थे। शाम के समय बच्चों की माँ उनके लिए आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। गिद्धनी ने उन दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, मैं आपके मन की बात जान चुकी हूँ। आप लोग भोजन करो। कल सुबह मैं आप लोगों को समुद्र पार कराकर सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों की चिंता कम हो गई और दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वो दोनों पास के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वह सुबह उठते और अंधेरे में ही सोमा का घर झाड़कर लीप पोत कर आ जाते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो बहुओं ने कहा, हम लोगों के अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण की कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बता दी। सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत खुश हूँ। सोमा के आग्रह करने पर वो दोनों के साथ जाने को तैयार हो गई। उनके साथ जाते वक्त उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना। क्षण भर के बाद वो दोनों अतिथियों के साथ वहां से कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह भी संपन्न हुआ और 7 फेरे होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल उस गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसके पति को जीवन दान मिल गया और उन्होंने उसका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सोमा सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। सोमा के पुण्य खत्म हो जाने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की उसके घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर वो अब नया पुण्य संचित करने के लिए रास्ते में एक जगह रुकी और नदी पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करने लगी और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इतना करते ही सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्कर्म भाव की सेवा से उसे उत्तम फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को इस कथा से यह शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। आप अपने घर पर स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले।
इससे भी गंगा स्नान के समान ही आपको पुण्य मिलेगा। इसके बाद शाम के समय घर में दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक को जलाएं। यह उपाय आपको पितरों की कृपा दिलाएगा और घर में सुख शांति और खुशहाली लाने में मदद करेगा। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, वस्त्र, कंबल और ज़रूरतमंदों को आवश्यक चीज़ें जरूर दान करनी चाहिए। साथ ही गाय की सेवा, पशु पक्षियों को चारा भी डालना चाहिए। ऐसा करने से विशेष पुण्य मिलता है और हमारे पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। यह थी मौनी अमावस्या की कथा।